हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस एज डायमीटर पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, सबसे पहले वो देखो कि हमारे पास मान लिया एक रोम्बस है ABCD, इसकी किसी एक साइड को डायमीटर मान के हम क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये बताना है कि जो वो सर्कल है वो इस रोम्बस के डायगोनल के इंटरसेक्शन से होके गुजरता है। मतलब यहाँ पे मुझे डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो एक बार डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है जो भी हमारा BD डायगोनल है और AC डायगोनल है उसके इंटरसेक्शन से ये सर्कल पास हो रहा है। तो हमने ये प्रूव करके दिखाना है अब। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, सर्कल विद AB एज डायमीटर, AB डायमीटर माना है हमने, विद AB एज डायमीटर पास थ्रू O, पास थ्रू O। तो यही O पॉइंट है, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन इससे पास होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ के अंदर देखो सबसे पहले क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज हमें पता है, प्रॉपर्टी पता है रोम्बस की। तो यहां पे लिखेंगे वी नो, 2-3 लाइन लिखनी है बस, इसमें प्रूव हो जाएगा। वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है हमारे, ठीक है। तो जो एंगल BOA हुआ हमारा या फिर AOB, वो किसके इक्वल हुआ हमारा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, तो एंगल AOB हमारा ये 90 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब क्या है, AOB ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो भी लिखेंगे। सो ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल। क्लियर है। अब देखो ये जो एंगल बना हुआ है किस में बना हुआ है, AB को अगर डायमीटर माने तो ये एंगल किसके अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर। किसके अंदर है, सेमी सर्कल के अंदर है। और सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। वो भी लिख देंगे यहां पे। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो सर्कल पास थ्रू, सर्कल पास थ्रू O पॉइंट। अब देखो ऊपर से डायगोनल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है, ये हमने प्रूव कर लिया। यहां से हमने देख लिया कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो कहां पे बन रहा है वो, O पॉइंट से। तो हमारा सर्कल कहां से पास होगा, O पॉइंट से पास होगा। बस यही चीज हमने लिखनी थी, ये चीज प्रूव हो चुकी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दो बातों से। फर्स्ट जो बात थी ये है कि जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों किस पॉइंट पे बन रहे हैं, O पॉइंट पे। तो O पॉइंट क्या होगा, ऑन द सर्कल लाई करेगा। O सर्कल, O पॉइंट से ही हमारा सर्कल क्या होगा, पास होगा। तो इन दो पॉइंट से हम लिख सकते हैं कि हमारा सर्कल O पॉइंट से पास हो रहा है। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। द सर्कल थ्रू AB एंड C इंटरसेक्ट CD, प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट E। उसने क्या कहा है कि जो सर्कल है ABC से तो पास होता है, तो वो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा D से अगर पास नहीं होता है तो उसको हमने क्या करना है, प्रोड्यूस एट E तक आगे एक्सटेंड करना है, तो वहां से पास हो रहा है हमारा सर्कल। प्रूव दैट AE इक्वल टू AD। तो AE और AD को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले एक बार अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे हमने फिगर कंप्लीट कर लिया अपना
एक मान लिया हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर पैरेललोग्राम बना हुआ है ए बी सी डी। ए बी और सी पॉइंट से तो हमारा सर्कल पास हो रहा है, बट डी से नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, डी को आगे प्रोड्यूस किया है और ई पॉइंट से हमारा सर्कल पास हो रहा है। तो हमने प्रूव क्या करना है, ए ई इक्वल टू ए डी, कि ये साइड और ये साइड हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं इस एंगल को, जो ये एंगल ई है और ये इस साइड एंगल डी बना हुआ है, इन दोनों को अगर इक्वल प्रूव कर दूं तो इनके इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। इससे हम कर सकते हैं प्रूव। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव के अंदर क्या है, हमने प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ए डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ पे चलते हैं अपने बिल्कुल सिंपल से स्टेप से। सबसे पहले बात देखो, ये चारों के चारों पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए हमारा, साइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल बना हमारा एंगल ए ई डी प्लस में एंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, ए बी सी ये एंगल और ए ई डी ये वाला एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे रीजन भी लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद देखो एंगल ए डी ई प्लस में एंगल ए डी सी, देखो ए डी ई और ए डी सी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमें तो ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं ना, तो हम इन दोनों एंगल्स को ही लेके चलेंगे। कैसे हम इनको प्रूव करेंगे, तो यहां पे इस एंगल और इस एंगल का पूरी लाइन के बने ऊपर बने हुए हैं, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड, किससे, बाय लीनियर पेयर से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजीली आपने लिख दिया। नेक्स्ट एक चीज और लिखनी है आपने, एंगल ए डी सी इक्वल किसके है, एंगल ए बी सी के। ए डी सी इक्वल ए बी सी के, ये पैरेललोग्राम बोल रखी है उसने, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं एडीसी की जगह एबीसी रख सकता हूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो। देखो एडीसी की जगह एबीसी, तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन 2, एडीई प्लस में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का यूज करो। देखो राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ए ई डी प्लस में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ए डी ई प्लस में एंगल ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए डी ई। तो ये एंगल और ये एंगल हमने क्या कर लिए, इक्वल प्रूव। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए ई डी के अपोजिट साइड्स क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए ई। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी स्टेप्स में मैंने आपको क्लियर करा दिया है। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो फिर भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।